Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to discuss about the visualization of electromagnetic waves in MATLAB. Disclaimer: the lecture is prepared and delivered only for educational purposes and is not intended to infringe upon the copyrighted material. The contents that we are going to cover in this topic are introduction of the electromagnetic waves, their contribution in physics, visualization in MATLAB, and their applications in our daily life. वेव मीडियम में होने वाली डिस्टर्बेंस को हम वेव का नाम देते हैं और उसका काम ये होता है कि वो एनर्जी लेवल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करें। फॉर एग्जांपल एक लाउड स्पीकर है, जब इसके अंदर कोई भी साउंड आता है बैक एंड से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, जिसकी वजह से जो आउटर साइड पर जो स्क्रीन होती है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाती है। ये वाइब्रेशन एयर के पार्टिकल्स को मूव करवाती है और उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं और फिर जो साउंड है ह्यूमन ईयर तक पहुंचती है और फिर एयर में साउंड के इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं और ब्रेन उसको सेंस कर लेता है। यानी स्पीकर से एयर तक साउंड एनर्जी ट्रांसफर हो गई। साउंड एनर्जी ट्रांसफर हुई है एयर के थ्रू एंड एयर इज अ मीडियम और ये सारा फिनोमेना हमारे पास वेव कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है किसी भी स्टैटिक चार्ज से और जब चार्ज मोशन में आ जाए तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो हमारे पास कॉम्बिनेशन हो जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे कि इस वीडियो क्लिप में हमें नजर आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हैं और जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहा है परपेंडिकुलरली। अब नेक्स्ट हम इस वीडियो क्लिप में ये नजर आ रहा है हमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग दी वाई एक्सिस ट्रेवल कर रही है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास अलोंग दी एक्सिस ट्रेवल कर रही है और जो ट्रांसमिशन है वो अलोंग दी एक्स एक्सिस हो रहा है। तो जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी जो डायरेक्शन है या अपना एक्सिस जो है वो चेंज करती है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली अपना जो एक्सिस है वो भी चेंज करती है क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करती हैं इसीलिए। अब हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फिजिक्स में बहुत अहम रोल अदा करती हैं, स्पेशली अगर हम इनका कंट्रीब्यूशन देखें तो कम्युनिकेशन सिस्टम में ये बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ होती हैं। इसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी वायरलेस नेटवर्क्स, रडार, माइक्रोवेव्स में भी ये यूज़ होती हैं। इसके अलावा बहुत सी डिवाइसेस में डाटा और सिग्नल्स को ट्रांसफर करने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितनी टाइप्स की होती हैं, कौन-कौन सी होती हैं, क्या नेम होता है, इनकी क्या कैटेगरीज होती हैं, उन सबको हम सम अप करके करते हैं और एक टेबल में जब प्लेस करते हैं तो पूरे टेबल का नाम हम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये बेसिकली हमें ये बताता है कि लो फ्रीक्वेंसी रेंज को हम कहते हैं रेडियो वेव्स, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को हम कहते हैं माइक्रोवेव्स। फिर इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट एक्स-रेज एंड गामा रेज, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली इनविजिबल होती हैं, नज़र नहीं आती, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सिर्फ ये जो छोटा सा पोर्शन है जो लाइट वेव्स कहलाता है या विजिबल लाइट कहलाता है ये नज़र आता है, जो कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर कलर देखते हैं। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बड़ी होती है और जो सबसे लास्ट में हमारे पास गामा रेज हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी होती है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाले फॉर्मूले से हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो अगर किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी और अगर किसी भी वेव की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। जैसे कि रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन जो उनकी वेवलेंथ है वो बड़ी है। सिमिलरली गामा रेज की हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है लेकिन जो उसकी वेवलेंथ है वो हमारे पास शॉर्ट है। एप्लीकेशंस हमारे पास रेडियो वेव्स हमारे पास रेडियो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन जितने भी हैं उसमें यूज़ होती हैं। एक्स-रेज़ हमारे पास अगर हमारी जो बोन्स है उसमें कहीं फ्रैक्चर वगैरह हो जाए तो उसमें हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए यूज़ होती हैं। और इसके अलावा माइक्रोवेव्स हमारे पास कुकिंग पर्पसेस में इस्तेमाल होती हैं टू हीट अप आवर फूड।
देन फिर हमारे पास इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है दैट इज़ यूज्ड टू डिटरमिन वाटर टेम्परेचर, मैप क्लाउड पैटर्न्स एटसेट्रा। और हमारे पास जो गामा रेज़ हैं वो यूज़ होती हैं न्यूक्लियर वेपन्स किलिंग कैंसर सेल्स में। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की विजुअलाइज़ेशन देखेंगे इन 3D। इसके लिए जो हमने सॉफ्टवेयर यूज़ किया था उसका नाम था हमारे पास मैटलैब, और उसमें जो हमने कमांड्स यूज़ की थी वो थी, हमारे पास कमांड्स ये थी। इस सॉफ्टवेयर पे सबसे पहले हमें अपने जो तमाम पैरामीटर्स होते हैं उनको हमने डिफाइन करना होता है, वैल्यूज असाइन करनी होती हैं, और उसके बाद हमें प्लॉट की कमांड देनी होती है। और अगर हम हमारे पास कोई हम चाहते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट में हमारे पास जो वेव है उसका कलर डिफरेंट हो ताकि हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, तो उसके लिए भी हम कमांड देखेंगे किस तरह से देते हैं। तो हमने इसमें अपने पैरामीटर्स को डिफाइन किया। हम चाहते हैं कि जो हमारी फर्स्ट वेव है उसका कलर ब्लू हो, तो हमने इसकी ये कमांड लिखी। देन फिर हमने होल्ड ऑन की कमांड दी। फिर उसके बाद जो सेकंड हमारे पास जो वेव थी उसका कलर हम रेड देना चाहते हैं, तो उसकी हमने कमांड दी। और जब हमने ग्रिड ऑन की कमांड दी तो हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ हमें वो ये था। अब इसमें हमें रेड और ब्लू कलर की दो वेव्स हमें नजर आ गई हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वो है इन लॉसी मीडियम। अब बिल्कुल वही स्टेप्स हम करेंगे। सबसे पहले हम पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम फॉर्मूला जो है वो उसको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर डिफाइन एंटर करेंगे। फिर उसके बाद इधर हमने पिछले जो हमारे पास एग्जांपल थी जो उसका रिजल्ट हमें मिला था उसमें हमारे पास एक्सिस लेबल नहीं थी। इधर हम एक्सिस लेबल करेंगे और हमारे पास दो डिफरेंट प्लॉट्स आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का अलहदा से हम लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का अलहदा से लेंगे, तो उसका टाइटल भी हम उनको देंगे। तो इसकी हमने कमांड दी एक्स लेबल वाई लेबल की, और उसके बाद फिर हमने टाइटल जो हमने फर्स्ट प्लॉट को देना था उसकी उसकी दी। सिमिलरली हमने सेकंड के लिए भी इसी तरह ऐसी दी, और इनके जो कलर्स हैं उनको भी डिफरेंट रखा, एक को रेड और एक को ग्रीन। तो इसका हमें जो रिजल्ट मिला वो हमारे पास ये था। इसमें हमारे पास दो डिफरेंट ग्राफ्स आए और इनका टाइटल भी हमें मिला हुआ, और हमारे पास टाइटल भी है क्योंकि हमने इसकी कमांड दी थी, और हमने एक्सिस जो इनके थे वो भी हमने लेबल कर दिए। तो इससे हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग थी वो हमारे पास इजीली हो गई, हम इनको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। अब जो थर्ड एग्जांपल हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटरिंग द आइडियल मीडियम परपेंडिकुलरली। सेम वही स्टेप हम रिपीट करेंगे। हमने पैरामीटर्स को डिफाइन किया, फिर उसके बाद हमने वेव्स को कलर असाइन किया, फिर उसके बाद जब हमने रिजल्ट ऑब्टेन किया इसका तो हमारे पास ये आया। इसमें हमारे पास 3 वेव्स आई और तीनों जो वेव्स हैं उनके जो कलर है वो डिफरेंट है। सिमिलरली जो हमारे पास लास्ट एग्जांपल है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटरिंग द आइडियल मीडियम परपेंडिकुलरली। इसकी कमांड्स हमारे पास ये थी, थोड़ी लंबी है लेकिन इतनी डिफिकल्ट नहीं है। जब हमने ये कमांड मैटलैब पर रन करवाई तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो था ये। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो वेव्स आई उनका कलर हमने दिया हुआ था उनको, और फिर उसके बाद हमारे पास जो ये रिजल्ट आया वो विजुअलाइज हम इसके थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन सारी एग्जांपल्स के थ्रू हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की विजुअलाइजेशन थी वो हम कर सके। Assalamu alaikum, I'm Amara Firdaus and today I'm going to present the second part of electromagnetic waves visualization जिसमें मेरा टॉपिक है polarization of electromagnetic waves। बेसिकली electromagnetic waves का मैटलैब के ऊपर प्लॉट करने का हमारा मकसद ये था कि हम देख सकें कि मैथमेटिकली हम जिन फंक्शंस को सॉल्व करते हैं और हम उनको विजुलाइज नहीं कर सकते एज अ फॉर्म ऑफ वेव, तो हम कैसे उनको मैटलैब के ज़रिए यूज़ करते हुए उन फंक्शंस को विजुलाइज करें। बेसिकली जो पहले फंक्शंस थे जो सिंपल 3D में हमने विजुलाइजेशन देखी वो पहले पार्ट में हम देख चुके हैं। अब हम थोड़े से टफ प्रॉब्लम्स को, थोड़े टफ एग्जांपल्स को देखेंगे कि पोलराइजेशन कैसे होती है। मैथमेटिकली पोलराइजेशन के फंक्शंस को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं मैटलैब के ऊपर। So what is basically polarization? Polarization of electromagnetic wave is oscillation of a wave in xy plane in the presence of electric field। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में xy प्लेन या xyz प्लेन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को 3D में भी विजुलाइज कर सकते हैं मैटलैब पे। तो जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ ऑस्किलेशन है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, वो हमें पोलराइजेशन बताएगी, पोलराइजेशन ऑफ वेव हमें बताएगा।
यहाँ पे नीचे कुछ हमने एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लीनियर पोलराइजेशन है, फिर सर्कुलर पोलराइजेशन है, देन वी हैव एलिप्टिकल पोलराइजेशन। एक्सिस को चेंज करने से और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करने से हम डिफरेंट रिजल्ट्स देख सकते हैं मैटलैब के ऊपर। उसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल है, ये हम सिंपली पोलराइजेशन को जिस तरीके से देख सकते हैं, ये वो कमांड्स हमने रन किए हैं जिसमें हम सिंपली अपनी लिमिट्स को डिफाइन करेंगे और हम पोलराइजेशन व्यू की हेल्प से सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोलराइज्ड वेव को देख सकेंगे। तो ये हमारे पास कमांड्स हैं जो गिवन है, जो कि आप मैटलैब पे रन करके चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास लिमिट्स चेंज हो गई हैं, फंक्शन हमने चेंज किया, तो हमने देखा कि जो हमारे पास पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें क्या चेंजिंग्स आई। तो हमारे पास इस किस्म की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ गया जिसमें आयोटा है, क्योंकि हमें सॉल्व करते हुए भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, तो विजुलाइज करना हमारे लिए उनको इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए हमने मैटलैब को यूज़ करते हुए इनको विजुलाइज करवाने की कोशिश की कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को भी मैटलैब के ऊपर विजुलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है राइट हैंडेड सर्कुलर पोलराइजेशन की। इसमें हमारे पास एक कॉस का फंक्शन है, एक साइन का फंक्शन है, हम एम्पलीट्यूड को और फॉन्ट साइज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमने एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल यूज़ किया। इस किस्म की हमारे पास एक राइट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज्ड वेव आई, जो कि आप देख सकते हैं एज अ सिग्नल। ये मूव करते हुए भी आपको दिखाई देगी जब आप इसको मैटलैब पे प्लॉट करेंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर पोलराइजेशन का वो टारगेट पोलराइजेशन सिग्नेचर है, जो कि टेलीकॉम और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। इंजीनियरिंग की फील्ड्स में हम इसकी प्लॉटिंग देख सकते हैं इन वेव्स की। तो पोल सिग्नेचर का हम लिमिट देके हम इसको दो वेरिएबल्स को डिफाइन कर देंगे, एक सी वेरिएबल और एक एक्स वेरिएबल, और इसके फॉर्म में हम इनको प्लॉट कर देंगे। तो इस किस्म के हमारे पास प्लॉट आएंगे कर्व्ड शेप में। एक अपर कर्व्ड है हमारे पास और एक लोअर कर्व्ड है। इसी तरह हमने फंक्शन चेंज करके उसकी प्लॉटिंग की, तो हम कर्व्स दोबारा से देख सकते हैं। तो ये हमारे पास 1 to 0 और 0 to -1 की प्लॉटिंग हुई। लिमिट्स डिफाइन करके हमने इसकी प्लॉटिंग की। किस्म की हमारे पास एक वेव जनरेट हुई। उसके बाद हमारे पास है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शनल मैट्रिक्स। जो हमारे पास मैट्रिक्स दिए हों और हमें वो प्लॉट करने के लिए दिए जाएँ, तो हम उसको उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इन मैट्रिक्स फॉर्म हम उनको इस तरह प्लॉट कर सकते हैं। और हमारे पास जो टिल्ट है हम उसको भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें एंगल पता होना चाहिए कि किस एंगल पे हमें टिल्ट देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टिल्ट -90 to 90 है और दूसरा -45 to 45 है। तो इस किस्म के एंगल्स और डिग्रीज और ये सारी चीज़ें ओरिएंटेशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल टारगेट पोलराइजेशन की हमारे पास ये फंक्शन है, जिसमें भी हमारे पास टिल्ट सेम ही है, लेकिन हमने फंक्शन थोड़ा चेंज किया, तो हमारे पास इस किस्म की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को विजुलाइज हम कर सकते हैं वो है मॉडल रिडार ट्रांसमिटिंग पोलराइज्ड रेडिएशंस। ये कमांड्स हैं, ये आप रन कर सकते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास ये आया, जो कि एक 3D रिस्पॉन्स था, जिसको आप 3D में देख सकते हैं और आप इसको मैटलैब पे विजुलाइज भी कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पोलराइजेशन की बहुत सिंपल एग्जांपल है, जिसमें आप वेव को ट्रैवल करते हुए, प्रोपोगेट करते हुए एक्सिस के अलोंग देख सकेंगे। ये बेसिकली कम्युनिकेशन फील्ड में आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन की डायरेक्शन में ये ज़्यादातर यूज़ होती है। हमारे पास एक एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ से हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ से हमने प्रोवाइड की, और हमारे पास एक ऐसी प्रोपोगेट करती हुई वेव हमें नज़र आई। तो ये आप विजुलाइज भी कर सकते हैं मैटलैब के ऊपर बहुत इजीली। आपको साथ कमांड्स दी हुई हैं। होप सो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की विजुलाइजेशन का टॉपिक समझ आया होगा अच्छे से। मज़ीद अगर आपके क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।